चैप्टर 22 अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2101। तर्जुमा जाबिर से मरूए है, कहते हैं कि कुछ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पैदल चलने में थकावट की शिकायत की। आपने इन्हें बुलाया और फरमाया, तेज़ चला करो। हमने तेज़ चलना शुरू कर दी तो वो हमने आसान पाया। अलसिया रकम 465, मस्तदरक अल-हाकिम रकम 1571, सही इब्न खज़ीमा रकम 2335, एन अलसिया रकम 2932, सही अल-बुखारी किताब अल-जायद वालसिर बया बैमिलून सालेहुन कबूल अल-उक्ताले रकम 2597, अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2102। तर्जुमा बरा से मरूए है, कहते हैं कि एक अंसारी आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया जिसने ज़िरह पहनी हुई थी। कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, मैं क़ताल करूं या इस्लाम लाऊं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, नहीं, बल्कि पहले इस्लाम लाओ फिर क़ताल करो। वो मुसलमान हो गया, फिर लड़ते लड़ते शहीद हो गया। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसने अमल थोड़ा किया लेकिन अजर बहुत ज़्यादा ले गया। अलसिया रकम 2932, सही अल-बुखारी किताब अल-जायद वालसिर बया बैमिलून सालेहुन कबूल अल-उक्ताले रकम 2597, अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2103। तर्जुमा अबू हरीरा से मरफ़ूआ मरूए है कि इराफ़ा इल्म नजूम की इब्तिदा मलामत है, अंजाम नदामत है और क़यामत के दिन अज़ाब है। अलसिया रकम 1982, मसनद अलती अलसी रकम 2640, अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2104। तर्जुमा असलम अब्बू इमरान रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं, हम मदीना से जिहाद के इरादे से निकले। क़सतनतनी का इरादा था। अहल मिस्र पर उक़बा बिन आमिर निगरान थे और लश्कर के निगरान अब्दाल रहमान बिन खालिद बिन वलीद थे। रूमी मदीना से पुश्त लगाए बैठे थे। हम में से एक शख्स ने दुश्मन पर हमला किया। लोगों ने कहा, रुको रुको, ला इलाहा इल्ला अल्लाह, ये अपने आप को हलाकत में डाल रहा है। अब्बू अयूब अंसारी ने कहा, उदास चेहरा, तुम इस आयत की तशरीह इस अंदाज में कर रहे हो कि एक शख्स ने हमला किया जो शहादत का मुतलाशी है या अपने आप को ख़तरे में डाल रहा है। ये आयत हम अंसार के बारे में नाज़िल हुई है। जब अल्लाह ताला ने अपने नबी की मदद की और इस्लाम को गलबा दे डालिया तो हम कहने लगे, उदास चेहरा, हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पोशीदा ये बात कर रहे थे। आओ अपनी माल मवेशियों की देखभाल करें। तब अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल की। अल-बकरा 195, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो और अपने आप को हलाकत में ना डालो। अपने आप को हलाकत में डालने का मतलब यह है कि हम अपने माल की देखभाल करें और जिहाद छोड़ दें। अब्बू इमरान कहते हैं, अब्बू अयूब हमेशा जिहाद करते रहे हत्ता कि क़सतनतनी में दफन हुए। अलसिया रकम 13, सनन अबी दाऊद किताब अल-जायद बयाब फ़ी क़ौलिही तआला वला तुल्क़ू बअयदीकुम इला अल-तहलुका रकम 2151, अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2105। तर्जुमा माज़ बिन जीम बेलाम से मरफ़ूआ मरूए है कि जिहाद दो तरह का है। जिस शख्स ने अल्लाह की रज़ा के लिए जिहाद किया, अमीर की इताअत की और फसाद से बचा तो इसका सोना जागना सब कासिब अजर का बायस है। और जिस शख्स ने फ़ख्र रियाकारी और शोहरत के लिए जिहाद किया, अमीर की नाफरमानी की, ज़मीन में फसाद किया तो वो बराबर नहीं लौटेगा, यानी अजर की बजाय गुनाह का बोझ लेकर लौटेगा। अलसिया रकम 1990, सनन अबी दाऊद बाब फ़ी मुन यगूज़ु वलतिमसु अल-दूना 2517, सनन अल-नसाई बाब फ़ज़ल अल-सदक़ा फ़ी सबील अल्लाह रकम 3188, अल-सिलसिला, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2106। तर्जुमा रबा बिन रबीअ से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ग़ज़वे में थे। आपने कुछ लोगों को एक चीज़ के गिर्द जुमा देखा तो एक आदमी को भेजा कि देखो ये किस चीज़ पर जुमा है। वो वापस आकर कहने लगा, एक मक़तूला औरत है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तो लड़ नहीं सकती थी। मुक़दमा अलजीश पर खालिद बिन वाउलाम ये दाल मुक़र्रर थे। आपने एक आदमी भेजा और फरमाया कि खालिद से कहो किसी औरत और मज़दूर को कत्ल ना करे।
अलसिया रकम 701 सनन अबी दाऊद बाब फ़ी क़त्ल अलनिसा 2295 सनन इब्न माजा बाब अलगारा वालबियात व क़त्ल अलनिसा वाल सबयान रकम 2832 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2107। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सफ़र में सुबह की नमाज पढ़ते तो अपनी सवारी के आगे से चंद कदम पैदल चलते। अलसिया रकम 2077 अला हदीस अलमख्तारा ललज़िया अलमक़दिसी रकम 2725 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2108। तर्जुमा जंदब बिन सिनफ़े ये अलिफ नून से मरूए है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी ग़ज़वे में थे कि आपकी उंगली से खून बहने लगा, उंगली ज़ख्मी हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, तुम तो एक उंगली हो जिससे खून बह रहा है, तुम्हें जो भी तकलीफ़ पहुंची है वो अल्लाह के रास्ते में है। अलसिया रकम 2077 अला हदीस अलमख्तारा ललज़िया अलमक़दिसी रकम 2725 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2109। तर्जुमा इब्न अब्बास से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का झंडा सफ़ेद और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिपाह का अलम सियाह था। अलसिया रकम 2100 अलमस्तदरक किताब फ़िज़ाइल अलकुरान किताब अलजहाद रकम 2506 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2110। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अबी अलिफ़ फ़े ये कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात को पसंद करते थे कि सूरज के ज़वाल के वक्त दुश्मन के मद्मुक़ाबिल हूँ। अलसिया रकम 2126 मसनद अहमद बिन हम्बल रकम 19164 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2111। तर्जुमा उक़बा बिन मगीरा अपने वालिद के दादा इसहाक़ से बयान करते हैं, कहते हैं कि जंग जमल के मौका पर मैं इन मीम अलिफ़ से मिला वो सिंह या तरकश में पेशाब कर रहे थे। मी ने कहा, मैं आपके साथ मिलकर लड़ रहा हूँ तो मैं आपके साथ ही जाऊँ। इन्होंने कहा, अपनी कौम के झंडे के नीचे लड़ूं, क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी आदमी के लिए किस बात को पसंद करते थे कि वो अपनी कौम के झंडे के नीचे लड़े। अलसिया रकम 3116 मसनद अहमद बिन हम्बल रकम 18342 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2112। तर्जुमा सलमा से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमेरात के दिन सफ़र करना पसंद करते थे। अलसिया रकम 2128 अलमोजुम अलकबीर रकम 542 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2113। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरफूआ मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घोड़ों की तरबियत करते और उनका मुकाबला करवाते। अलसिया रकम 2133 सनन अबी दाऊद किताब अलजहाद बाब फ़ी अलसबूक़ रकम 2578 मसनद अहमद रकम 5588 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2114। तर्जुमा उम्र बिन ख़ैतोए अलिफ़ बे से मरफूआ मरूए है का रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अगर मैं ज़िंदा रहा तो यहूदू निसारी को जज़ीरा अल अरब से निकाल दूँगा और उसमें सिर्फ मुसलमानों को बाकी रखूँगा। अलसिया रकम 1134 सही मुस्लिम किताब अलजहाद वालसीर बाब खुरा जलूहद वालसौरा मिनु जलजीरते अलुआ अरबे रकम 4693 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2115। तर्जुमा आमिर बिन साद बिन अबी वक़ास अपने वाओ अलिफ लाम दाल से बयान करते हैं कि जब साद बिन मीम अलिफ ज़ाल ने बनी क़रीज़ा के बारे में फ़ैसला किया कि जिन लोगों के ज़ेर नफ़बा लोग आए हैं इन्हें कत्ल कर दी जाए, उनके अमूल और औलाद तकसीम कर दी जाए, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उदास चेहरा, आज साद बिन मीम अलिफ ज़ाल ने उनके बारे में वही फ़ैसला किया है जो 7 आसमानों से ऊपर अल्लाह ताला ने किया है। अलसिया रकम 2745 सनन अंसाई अलकबरी किताब अलमनाक़िब साद बिन माज़ सैयद अलावस रकम 8223 अलसिलसिलत अलसिया।
किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2116। तर्जुमा हुबैरा बिन यरीम से मरूए है, कहते हैं कि मैंने हुस्न बिन अली से सुना, लोगों को खुतबा देते हुए कह रहे थे, ए लोगो, कल तुमसे एक ऐसा शख्स जुदा हुआ है कि पहले लोग इससे सबकत ना ले जा सके और बाद वाले लोग उसके मकाम तक ना पहुंच सकेंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई लश्कर भेजते तो उसे झंडा थमा देते और जब तक फतह ना हो जाती वो वापस ना लुटता। जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके दाएं तरफ और मिकाईल अलैहिस्सलाम उनके बाएं तरफ होते थे। यानी इन लामिये इन्होंने दिरहम व दीनार ना छोड़े सिवाय 700 दिरहम के जिनसे वो गुलाम खरीदने का इरादा रखते थे। अलसिया रकम 2496। सही इब्न हिब्बान किताब अखबारा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाक़िब अल-सहाबा रकम 6936। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2117। तर्जुमा इमरान बिन हिस्वाद नून से मरफूआ मरूए है का किसी आदमी का अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी क़याम करना 60 साल की इबादत से बेहतर है। अलसिया रकम 1901। अलमुजम अलकबीर लुतबरानी रकम 14831। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2118। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन मीम सीनईन वाओ दाल से मरूए है कि एक आदमी नकील डाली हुई एक औनटनी लाया और कहने लगा, ए अल्लाह के रसूल, ये औनटनी अल्लाह के रास्ते में है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हारे लिए इसके बदले जन्नत में 700 नकील डाली हुई औनटियाँ नूनगुन्ना होंगी। अलसिया रकम 634। सनन अंसाई किताब अल जहाद बाब फजल अल सदक़ा फ़ी सबील अल्लाह अज़्ज़वजल रकम 3187। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2119। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन उम्र वाओ बिन वास से मरफूआ मरूए है कि गाज़ी के लिए एक अजर और उसे तैयार करने वाले के लिए इसका अपना अजर और गाज़ी का दोगुना अजर होगा। अलसिया रकम 2153। सनन अबी दाऊद किताब अल जहाद बाब अल रुख़सत फ़ी आख़ुज़ अल जाइल रकम 2528। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2120। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफूआ मरूए है कि तुमसे पहले लोगों के लिए गनीमतें हलाल नहीं हुईं, आसमान से आग उतरती और गनीमत को खा जाती। जब बदर का मरका पेश आया और लोग गनीमत हलाल होने से पहले ही माल समेटने लगे तो अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई, 10 चेहरा अल-अनफ़ाल 68। अगर अल्लाह की तरफ से पहले ही ना लिखा जा चुका होता तो तुमने जो माल समेटा है इस वजह से बड़े अजाब में मुब्तला हो जाता है। अलसिया रकम 2155। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तफसीर अल-कुरान बाब वमन सूरत अल-अनफ़ाल रकम 3085। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2121। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमसे पहले लोगों के लिए गनीमतें हलाल नहीं थीं। अल्लाह ताला ने हमारी कमज़ोरी और आजज़ी देखी तो इन्हें हमारे लिए हलाल कर दिया। अलसिया रकम 2742। सही अल-बुखारी बयाब अल-तनीब लिलुजुमूत रकम 3124। सही मुस्लिम बाब ताहलील अलुगनाइन लाइज़िया अलाउमत फ़ासिल 4653। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2122। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है, कहते हैं कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर की तरफ चले तो लोगों से मशवरा किया। अब्बू बेकाफ़रे ने मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मशवरा तलब किया तो अइन मीमरे ने मशवरा दिया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। एक अंसारी ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसूद तुम लोग हो। अंसार कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप हमसे मशवरा तलब कर रहे हैं? अल्लाह की कसम हम इस तरह नहीं कहेंगे जिस तरह बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा था का अल-माइदा 24। तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ाई करो, हम यहीं बैठे हैं। लेकिन अल्लाह की कसम अगर आप ऊँटों को दौड़ाते हुए बरिक अल-गमाद इलाके का नाम तक भी पहुँच जाएं तो हम आपके साथ होंगे। अलसिया रकम 3340। मसनद अहमद रकम 12022। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2123।
तर्जुमा अब्बू दाल रे दाल अलिफ हमज़ा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम्हारे लिए जानवरों से तुम्हारे सुलूक की बख्शिश कर दी गई हो तो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा बख्शिश कर दी गई। अलसिया रकम 514, मसनद अहमद रकम 27486, शब लीमान बाब फ़ी हिफ्ज़ लसान फ़सल व ममा यजब हिफ्ज़ लसान रकम 5188, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2124। तर्जुमा अब्दुल्ला बिन अईन मीमरे से मरफूआ मरूए है कि अगर लोग जान लें कि तन्हाई में किया नुकसान है जो मैं जानता हूँ तो कभी भी कोई सवार रात को अकेला सफ़र ना करे। अलसिया रकम 61, सही अल बुखारी किताब अल जहाद वालसीर बाब अलसीर वदा रकम 2998, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2125। तर्जुमा कबड्शा बनी अज़रा की एक औरत से मरूए है कि इसने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मुझे इजाज़त दीजिए कि फ़लन फ़लन लश्कर के साथ जाऊँ। आपने फरमाया, नहीं। उसने कहा, ए अल्लाह के नबी, मैं लड़ाई करना नहीं चाहती, मैं चाहती हूँ कि ज़ख्मियों का इलाज करूँ और बीमारों की तीमारदारी करूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये तरीक़ा राइज होने का डर ना होता कि फ़लाँ औरत गई थी तो मैं तुम्हें इजाज़त दे देता, इसलिए तुम अपने घर में बैठी रहो। अलसिया रकम 2740, अलमोजुम अलावस्त जुज़ 4, मन इस्मा अबद अल्लाह अल सलसिला अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2126। तर्जुमा याली बिन मुनिया से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिहाद का ऐलान किया। मैं बूढ़ा शख्स था, मेरा कोई खादिम नहीं था। मैंने एक मजदूर तलाश किया जो मुझे किफ़ायत कर जाए और इसके लिए इसका हिस्सा हो। मुझे ऐसा एक आदमी मिल गया। जब कोच का वक्त करीब आया तो वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे मालूम नहीं कि 2 हिस्से कितने हैं और मेरा हिस्सा कितना है। मेरी उजरत मुकर्रर कर दीजिए, हिस्सा मिले या ना मिले। मैंने उसके लिए 3 दीनार मुकर्रर किए। जब गनीमत सामने आई तो मैंने इसका हिस्सा निकालना चाहा, फिर मुझे 3 दीनार याद आ गए। मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और उनसे इस वाक़या का जिक्र किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं उसके इस जिहाद में दुनिया व आखिरत में इन 3 दिनारों के अलावा कोई चीज़ नहीं देखता जो उसके लिए मुकर्रर किए गए थे। अलसिया रकम 2233, सनन अबी दाऊद किताब अल जहाद बाब फ़ी अर्रजुल यगूज़ु बाजरा ली खुदुम रकम 2529, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2127। तर्जुमा अबू बकर से मरूए है कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस कौम ने भी जिहाद छोड़ा अल्लाह ताला उमूमी तौर पर इन्हें अज़ाब में मुब्तला कर देगा। अलसिया रकम 2663, अलमोजुम अलावस्त रकम 3839, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2128। तर्जुमा आयशा से मरूए है कि उनका एक मकातिब अपनी बकिया मकातबत लेकर उनके पास आया। इन्होंने इससे कहा, तुम इस मर्तबा के बाद मेरे पास नहीं आओगे। तुम अल्लाह के रास्ते में जिहाद को लाजिम कर लो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अल्लाह के रास्ते में जिस मुसलमान का जिस्म भी ग़ुबारा आलूद हो गया, अल्लाह ताला इस पर जहन्नम को हराम कर देगा। अलसिया रकम 2554, मसनद अहमद रकम 24548, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2129। तर्जुमा इबादा बिन स्वाद अलिफ मीमते से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोए ज़मीन पर जो भी शख्स मर जाता है और अल्लाह के हम भलाई पाता है, वो पसंद नहीं करता कि वो तुम्हारी तरफ वापस आ जाए और उसे सारी दुनिया मिल जाए, सिवाय अल्लाह के रास्ते में कत्ल किए जाने वाले के, क्योंकि वो पसंद करता है कि वो वापस आए और दोबारा कत्ल कर दिया जाए। अलसिया रकम 2228, सनन अंसाई किताब अलजायाद बाब मया यतिमिनी फ़ी सबील अल्लाह अज़्ज़ वजल रकम 3108, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2130। तर्जुमा 2130, हबीब बिन शहाब नबरी से मरूए है कहते हैं कि मैंने अपने वालिद से सुना, वो कह रहे थे, मैं और मेरा एक दोस्त इब्न अब्बास के पास आए। उनके दरवाज़े पर हमारी मुलाकात अब्बू रेहे से हुई। कहने लगे, तुम कौन हो?
हमने इन्हें बताया तो कहने लगे, खजूर और पानी पर मौजूद लोगों के पास चले जाओ, हर वादी बकदर गुंजाइश चलती है। हमने कहा, आपका माल ज़्यादा हो गया है, हमारे लिए इब्न अब्बास से इजाज़त तलब कीजिए। इन्होंने हमारे लिए इजाज़त तलब की। हमने इब्न अब्बास से सुना वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हदीस बयान कर रहे थे। कहने लगे, तबूक के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिताब करते हुए फरमाया, लोगों में इस जैसा कोई शख्स नहीं जो अपने घोड़े की लगाम थामे अल्लाह के रास्ते में जिहाद करता है और लोगों के शर से इज्तिनाब करता है, और इस जैसा कोई शख्स नहीं जो किसी देहात में अपनी बकरियों में रहता है, मेहमान का हक अदा करता है और इसकी ज़ियाफ़त करता है। मैंने कहा, किया ये बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई है? इब्न अब्बास ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात बयान की। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात बयान की है? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात बयान की है। मैंने कहा, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात बयान की है? इन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही ये बात बयान की है। मैंने अल्लाह अकबर कहा, अल्लाह की हम्द की और उसका शक्र अदा किया। अलसिया रकम 2259, मसनद अहमद रकम 2837, अलसिलसिला। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2131। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है, कहते हैं कि किसी नबी के लायक नहीं कि वो ख़यानत करे। इब्न बे अलिफ सीन ने कहा, अमया किलिम्बिया अलिफ नून यखुल, किसी नबी के लायक नहीं कि उसके साथी इस पर तहिम्मत लगाएं। अलसिया रकम 2788, अलमुजुम अलकबीर अहादीस अबद अल्लाह बिन अब्बास रकम 11942, अलसिलसिला। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2132। तर्जुमा। 2132। जुरूल ज़हीर बिन सिर्फ जश्मी कहता है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुनैन के मौका पर हमें कैद किया और नौजवानों और औरतों को अलग करने लगे तो मैंने ये शेर पढ़े, ए अल्लाह के रसूल, करम करते हुए हम पर एहसान कीजिए, क्योंकि आप ऐसे शख्स हैं जिसकी हम उम्मीद करते थे और इंतज़ार करते थे। उन औरतों पर एहसान कीजिए जिन्हें तकदीर ने रौंद डाला है, जिन हवादिस ज़माना से जिनकी शराज़ा बंदी बिखर चुकी है। ज़माना हमारे लिए गम का ऐलान वाला बनकर रह गया है। उनके दिलों पर गम और उदासी छाई हुई है। वो ज़ात जो शक्ल में भी सब लोगों से बढ़कर बर्बारी को तरजीह देती है, अगर उनके साथ एहसान ना किया गया तो वो बिखर जाएंगी। ऐसी औरतों पर एहसान कीजिए जो आपको दूध पिलाती थीं, जो आपको उस वक्त मुज़य्यन करती और साफ़ करती थीं जब आप कुछ ले लेते और कुछ छोड़ देते थे। आप उनको इस तरह ना कर दें कि उनका शराज़ा बिखर जाए। हमें बाकी रखा है क्योंकि हम एक नफ़ामंद जमात हैं। जब निमतों की नाशुक्री की जाती है तो हम शक्र करते हैं, और आज के दिन के बाद हमारे पास ज़ख़ीरा होगा। इसे दरगज़र का लिबास पहनाइए जो आपको दूध पिलाती थी। आपकी मांग से यकीना दरगज़र मशहूर होने वाली है। ए बेहतरीन शख्स के घोड़े दौड़ाए फिरते हैं जंगों के वक्त जब आग भड़काई जाती है। हम आपसे दरगज़र की उम्मीद रखते हैं। हम ये लिबास पहनने गए मखलूक के रहनुमा, जब तो दरगज़र करेगा कामयाबी आप ही के कदम चुमेगी। दरगज़र कीजिए, अल्लाह ताला आपसे दरगज़र करेगा जिसका क़यामत के दिन आप इंतज़ार कर रहे हैं, जब आपकी रहनुमाई कामयाबी की तरफ की जाएगी। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये अशार सुने तो फरमाने लगे, मेरे और बनी अब्दाल मतलब के लिए जो कुछ है वो तुम्हारा हुआ। कुरैश ने कहा, जो हमारा हिस्सा है वो अल्लाह और इसके रसूल के लिए है। अंसार कहने लगे, जो हमारा हिस्सा है वो अल्लाह और इसके रसूल के लिए है। अलसिया रकम 2352, अलमुजुम अलसगीर अल-तबरानी रकम 661, अलमुजुम अल-आवस्त रकम 4630, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 5165, अलसिलसिला। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2133। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर शख्स के सर दिमाग में हिकमत अक़ल होती है जिस पर एक फ़रिश्ता मुक़र्रर होता है। जब वो तवाज़ो इख्तियार करता है तो फ़रिश्ते से कहा जाता है कि इसकी हिकमत को बढ़ा दो, और जब वो तकब्बुर करता है तो फ़रिश्ते से कहा जाता है कि इसकी हिकमत व दानाई में कमी कर दो। अलसिया रकम 538, अलमुजुम अल-कबीर अल-तबरानी रकम 12765, अलसिलसिला। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2134।
ترجمہ عبادہ بن سواد الف میم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے جسم میں کوئی زخم لگا اور اس نے معاف کر دی تو اللہ تعالیٰ اس کی معافی کے بقدر اس کے گناہ مٹا دے گا۔ الصحیح رقم 2273، مسند احمد رقم 22701، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2135۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مرفوع مروی ہے کہ شہید قتل ہوتے وقت اتنی تکلیف محسوس کرتا ہے جتنی تم میں سے کوئی شخص چٹکی کاٹنے کے بقدر تکلیف محسوس کرتا ہے۔ الصحیح رقم 960، سنن الترمذی کتاب فضائل الجہاد بیاب میاں جلافی فضول علوم رابط رقم 1591، مسند احمد رقم 7953، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2136۔ ترجمہ ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی مثال اس روزے دار اور دائمی قیام کرنے والے کی طرح ہے جو نہ نماز سے تھکتا ہے اور نہ روزے سے حتیٰ کہ مجاہد واپس لوٹ آئے۔ الصحیح رقم 2896، موٹا مالک رقم 1616، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2137۔ ترجمہ ادی بن الف میم سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ہیرا ایک مقام ہے، کتوں کی کچلی نوکیلے دانتوں کی طرح دکھایا گیا اور عنقریب تم اسے فتح کرو گے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، اے اللہ کے رسول، مجھے بقیلت کی بیٹی عطا کر دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تمہارے لیے ہے۔ لوگوں نے اسے بقیلت کی بیٹی دے دی۔ اس کا باپ آیا اور کہنے لگا، کیا تم اسے بیچو گے؟ اس نے کہا، ہم۔ کہنے لگا، کتنے میں؟ جتنا چاہو بول دو۔ اس نے کہا، 1000 درہم کے بدلے۔ اس نے کہا، میں نے لے لی۔ اس سے کہا گیا، اگر تم اسے 30,000 درہم بھی بولتے تو یہ تمہیں دے دیتا۔ وہ کہنے لگا، کیا 1000 سے اوپر بھی گنتی ہوتی ہے؟ الصحیح رقم 2825، السنن الکبری للبیاقی کتاب السیر باب السواد رقم 18845، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2138۔ ترجمہ سوادہ بن ربی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ نے میرے لیے کچھ اونٹنیوں کا حکم دیا اور مجھ سے کہا کہ اپنے بیٹوں کو حکم دو اپنے ناخن کاٹ لیں، کہیں اونٹنیوں اور بکریوں کے تھنوں کو نقصان نہ پہنچائیں، اور ان سے کہو کہ ان کا دودھ نکالیں اور کچھ دودھ ان کے بچوں کے لیے بھی چھوڑ دیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دودھ کی کمی کی وجہ سے وہ لاغر اور کمزور ہو جائیں۔ جس میں یہ کمزور ہو جائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تمہارے پاس مال مویشی ہے؟ میں نے کہا، ہاں، میرے پاس مال گھوڑے اور غلام ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھوڑے کی دیکھ بھال کرو اور ان کو سرحدوں کی حفاظت کے لیے تیار رکھو۔ گھوڑوں کی پیشانیوں میں بھلائی رکھ دی گئی ہے۔ الصحیح رقم 1936، مرفع السن والآثار البیاقی کتاب الانفقات باب نفقہ الدوب رقم 5012، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2139۔ ترجمہ عین لامیہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے اور ابو بکر سے بدر کے موقع پر فرمایا، تم میں سے ایک کے ساتھ جبریل اور دوسرے کے ساتھ میکائیل ہیں اور اسرافیل بڑا فرشتہ ہے، لڑائی میں موجود ہوتا ہے، یا فرمایا صف میں موجود ہوتا ہے۔ الصحیح رقم 3241، مسند احمد رقم 1192، السلسلۃ الصحیحہ۔ کتاب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ باب سفر، جہاد اور جانوروں سے نرمی کا بیان۔ حدیث نمبر 2140۔ ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی ایک گھاٹی میں سے گزرا جس میں میٹھے پانی کا ایک چھوٹا سا چشمہ تھا۔ اس کی عمدگی اسے اچھی لگی، کہنے لگا، اگر میں اس گھاٹی میں قیام کر لوں اور لوگوں سے علیحدہ ہو جاؤں، لیکن میں یہ کام اس وقت تک نہیں کروں گا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت نہ لے لوں۔ اس نے یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایسا مت کرو، کیونکہ تم میں سے کسی شخص کا اللہ کے راستے میں کھڑے ہونا 60 سال تنہائی میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے اور تمہیں جنت میں داخل کرے؟
अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो। जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में ओनटनी को दूध दोहने के दरमियानी वक्फे के बराबर भी अल्लाह के रास्ते में जिहाद किया, इसके लिए जन्नत वाजिब हो गई। अलसिया रकम 902, मसनद अहमद रकम 10367। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2141। तर्जुमा। अब्बू कबडशा अनमारी से मरूए है कि वो एक आदमी के पास आए और कहने लगे, मुझे अपनी घोड़ी से मिलाप के लिए अपना घोड़ा दो, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सना फरमा रहे थे, जिस शख्स ने किसी को जफ्ती के लिए आरिद घोड़ा दिया और वो हामिला हो गई तो उसके लिए 70 घोड़ों का अजर है जिन पर अल्लाह के रास्ते में सवारी की गई हो। अगर उससे उसने बच्चा ना जन्म दिया तो भी इसके लिए अल्लाह की राह में दए जाने वाले घोड़े के अजर के बराबर है। अलसिया रकम 2898, मसनद अहमद रकम 17340, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 18296। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2142। तर्जुमा। अबाया बिन रफ़ा रहमा अल्लाह अलैहि से मरूए है, कहते हैं कि मुझे अब्बू इन बेसिन मिले में जुमा के लिए जा रहा था, कहने लगे, उदास चेहरा, खुश हो जाओ क्योंकि तुम्हारे ये कदम अल्लाह के रास्ते में ही। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, जिसके कदम अल्लाह के रास्ते में गुबार आलूद हुए अल्लाह ताला ने उसे जहन्नम पर हराम कर दी। अलसिया रकम 2219, सही अल बुखारी किताब अलजुमोते बयाब अलुमशुई इल्या अलजुमोते रकम 856। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2143। तर्जुमा। माज बिन जीम बेलाम से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स को अल्लाह के रास्ते में कोई ज़ख्म लगता है तो क़यामत के दिन वो आएगा, इसके ज़ख्म की खुशबू कस्तूरी की खुशबू की तरह होगी और इसका रंग ज़फ़रानी होगा, इस पर शुहदा की मेहर लगी होगी। जिस शख्स ने अल्लाह ताला से मुखलिस होकर शहादत का सवाल किया, अल्लाह ताला उसे शहीद का अजर अता कर देगा, अगरचे वो अपने बिस्तर पर फौत हो। अलसिया रकम 2556, मसनद अहमद रकम 21094। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2144। तर्जुमा। ज़ैद बिन खालिद जीम हिन्नुये से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में किसी गाजी को यानी सामान जंग बहम पहुंचाया, इसके लिए गाजी के अजर के बराबर अजर है, और जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में किसी गाजी के घर वालों की कफालत की और इसके घर वालों पर खर्च किया, इसके लिए गाजी के अजर के बराबर उज्र है। अलसिया रकम 3556, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 5084, सही इब्न हिब्बान रकम 4716। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2145। तर्जुमा। ज़ैद बिन से अलिफ बेते समरवी है का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में किसी गाजी को तैयार किया, इसके लिए गाजी के अजर के बराबर अजर है, और जिस शख्स ने गाजी के घर वालों की कफालत की या इसके घर वालों पर खर्च किया, इसके लिए गाजी के अजर के बराबर उज्र है। अलसिया रकम 2690, अलमोजुम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 8109। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2146। तर्जुमा। अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हज करने के इरादे से निकला और रफूत हो गया, क़यामत तक इसके लिए हज करने वाले का सवाब लिखा जाएगा, और जो शख्स उम्रा करने के लिए निकला और वफ़ात पा गया, क़यामत तक इसके लिए उम्रा करने का सवाब लिखा जाएगा, और जो शख्स अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के लिए निकला और वफ़ात पा गई तो क़यामत तक इसके लिए मुजाहिद का अजर लिखा जाएगा। अलसिया रकम 2553, अलमोजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम उसी। अलसिलसिलत अलसिया, किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2147। तर्जुमा। अनस बिन मीम अलिफ़लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में सफ़र किया, इसके लिए क़यामत के दिन इतनी कस्तूरी होगी जितना इस पर गुबार पड़ा होगा। अलसिया रकम 2338, सनन इब्न माजा किताब अलजायाद बयाब फिलजुल गिल्जू अलबहर 2765।
अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2148। तर्जुमा फ़ज़ाला बिन उबैदा नसारी से मरूए है कि जो शख्स बदशगुनी की वजह से वापस आ गया उसने शिर्क का इर्तिकाब किया। अलसिया रकम 1065, अलजामे लाबन वहब रकम 639। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2149। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने अल्लाह के रास्ते में एक तीर फेंका क़यामत के दिन इसके लिए रोशनी का बाइस होगा। अलसिया रकम 2555, मसनद अलबुज़ार स्वाद 183। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2150। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरफूआ मरूए है कि जिस शख्स ने हमें रात के वक्त तीर मारा वो हम में से नहीं। अलसिया रकम 2339, मसनद अहमद रकम 7921। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2151। तर्जुमा अब्बू अमामा कहते हैं कि मैंने कहा, ए अल्लाह के नबी, कौन सा शहीद अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका खून बहा दिया गया हो और इसके घोड़े की कोची काट दी गई हूँ। अलसिया रकम 1504, मसनद अहमद रकम 21257। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2152। तर्जुमा उक़बा बिन अईन अलिफ मीमरे से मरफूआ मरूए है कि जो शख्स अल्लाह के रास्ते में अपनी सवारी से गिरकर मर गई वो शहीद है। अलसिया रकम 2346, अलमोजुम अलकबीर उल्तबरानी रकम 14306। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2153। तर्जुमा अब्दाल रहमान बिन अब्दुल्लाह अपने वालिद से बयान करते हैं, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़र में थे। आप क़ज़ा हाजत से गए, हमने सुर्ख परनत देखा जिसके साथ इसके 2 बच्चे भी थे। हमने इसके दोनों बच्चों को पकड़ लिया। वो परिंदा आया और अपने पर फड़फड़ाने लगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए और फरमाया, उसे किसने इसके बच्चों की वजह से परेशान किया है? इसके बच्चे उसे वापस करो। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चींटियों की एक बस्ती देखी जिसे हमने जला दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उसे किसने जलाया है? हमने कहा कि हमने। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से अजाब देना आग के रब का काम है, किसी और के लिए जायज़ नहीं। अलसिया रकम 25, सनन अबी दाऊद किताब अलजायाद बयाब फ़ी कराहते हक़े अलुआद बुन्नार रकम 2300। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2154। तर्जुमा अब्बू अमामा से मरूए है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने जिहाद ना किया या किसी मुजाहिद को तैयार ना किया या गाजी के घर वालों की बेहतर अंदाज में कफ़ालत ना की, अल्लाह ताला उसे क़यामत से पहले मुसीबत या हादिसा दिखा देगा। अलसिया रकम 2561, सनन इब्न माजा बयाब अल्तगुलीज़े फ़ी तैरुक अलजायाद रकम 2752, सनन अबी दाऊद बयाब कराहते तैरुक अलुज़ू रकम 2142। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2155। तर्जुमा अब्बू रेहे से मरूए है कि वो खाहे दे रहे थे, लोग घबरा गए और साहिल की तरफ चले, फिर कहा गया कि कोई मसला नहीं, लोग वापस आ गए। अब्बू रेहे खड़े रहे। एक आदमी उनके पास से गुजरा तो कहने लगा, अब्बू रेहे क्यों खड़े हैं? इन्होंने कहा, मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमा रहे थे, अल्लाह के रास्ते में एक घड़ी खड़े रहना लेला अलक़दर में हज रसूल के पास क़याम से बेहतर है। अलसिया रकम 1068, सही इब्न हिब्बान रकम 4686, शब लीमान ललब्याकी रकम 4117। अलसिलसिला अलसिया, किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2156। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरफूआ मरूए है कि मदद सब्र के साथ है, कुशादगी तकलीफ़ के साथ है और तंगी के साथ आसानी है और बेशक तंगी के साथ आसानी है।
अलसिया रकम 2382, मसनद अहमद रकम 2666, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 11080, अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2157। तर्जुमा ज़ुबैर बिन अईन वाओ अलिफ मीम से मरूए है, कहते हैं कि खालिद बिन हज़ाम ने हबशा की तरफ हिजरत की, रास्ते में एक सांप ने इन्हें डसा तो वो फौत हो गए। उनके बारे में ये आयत नाज़ल हुई, और जो शख्स अपने घर से अल्लाह और इसके रसूल की तरफ हिजरत की गर्ज से निकला, फिर उसे मौत ने आ लिया, तो उसका अजर अल्लाह के ज़िम्मे हो गया, और अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। मैं उनकी आमद का इंतज़ार कर रहा था। मैं हबशा के इलाक़े में था। जब मुझन की वफ़ात की खबर मिली तो जितना गमगीन मुझे उनकी वफ़ात ने किया, किसी और चीज़ ने इतना गमगीन नहीं किया, क्योंकि कुरैश में कम ही ऐसे लोग थे जिन्होंने हिजरत की हो और इसके साथ घर का कोई फ़र्द या रिश्तेदार ना हो, लेकिन मेरे साथ बनु असद बिन अब्दुल अज़ीम में से कोई नहीं था, और ना उनके अलावा किसी और के आने की उम्मीद थी। अलसिया रकम 3218, तफसीर इब्न अबी हातिम रकम 5923। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2158। तर्जुमा कब बिन मालिक बयान करते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, तुम अशर कहते हो तो ऐसा लगता है गोया तुम इन्हीं तीरों से छलनी कर रहे हो। अलसिया रकम 1949, मसनद अहमद रकम 15226। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2159। तर्जुमा अब्बू ये रेहे से मरूए है, कहते हैं कि हम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे, अचानक घाटी से एक नौजवान नमूदार हुआ। जब हमने उसे देखा तो अपनी नज़रें इस पर जमा लें। हम कहने लगे, अगर ये नौजवान अपनी जवानी, तवानाई और अपनी क़ुव्वत अल्लाह के रास्ते में सिर्फ करता तो कितना अच्छा होता। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी बात सुनी तो फरमाया, किया यही अल्लाह का रास्ता है कि कोई शख्स कत्ल कर दिया जाए, शहीद हो जाए। जिस शख्स ने अपने वालिदैन की खिदमत की वो अल्लाह के रास्ते में है, जिसने अपने घर वालों पर खर्च किया वो अल्लाह के रास्ते में है, जिस शख्स ने अपने आप को पाक रखने की कोशिश की वो अल्लाह के रास्ते में है, जिस शख्स ने ज़्यादा माल तलब करने की जुस्तजू की वो तागूत के रास्ते में है, एक रिवायत में है शैतान के रास्ते में है। अलसिया रकम 2232, अलमुजम अलावस्त लुल्तबरानी रकम 4365। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2160। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों के सियासी मामलात निपटाने के लिए कोई शख्स ज़रूर होना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग अपनी नाइंसाफ़ियों की वजह से जहन्नम में होंगे। अलसिया रकम 1417, मसनद अबी याली अलमौसली बरकम 1451। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2161। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से मरूए है, कहते हैं कि इन बेअलिफ़सीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक ऊँट पर सवार जा रहे थे जिसके चेहरे को आग से निशान लगाए गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास ये निशान कैसे हैं? अईन बेअलिफ़सीन ने कहा, ये निशान हम जाहलियत में लगाया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग से निशान मत लगाया करो। अलसिया रकम 305, अलमुजम अल-कबीर लुल्तबरानी रकम 11814। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2162। तर्जुमा अबू बकर बिन मूसा रहमा अल्लाह अलैहि कहते हैं कि मी सालिम बिन अब्दुल्लाह बिन उम्र के साथ बैठा हुआ था। बनीन का एक काफ़िला हमारे पास से गुजरा, उनके पास घंटियाँ थी। सालिम ने अपने वालिद से रिवायत करते हुए नाफा को बयान किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़रिश्ते इस काफ़िले के साथ नहीं चलते जिनके पास घुंघरू हूँ, तो आप इस काफ़िले में कितने घुंघरू देख रहे हैं। अलसिया रकम 1873, सनन अंसाई किताब अलज़ाइल बया बलजुल अजलू रकम 5124। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र, जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2163। तर्जुमा
यहया बिन इसहाक बिन अब्दुल्लाह बिन अबी तलहा से मरूए है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब इन लामिये को भेजा तो उनके पीछे एक आदमी भेजा और फरमाया, अली के पीछे जाओ और इसका पीछा न छोड़ना, इसके पीछे जाओ और इसका हाथ पकड़कर कहना कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, जब तक वो आपके पास ना आ जाएं आप ठहरे रहें। जब तक इन लामिये के पास नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना पहुँच वो ठहरे रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक किसी कौम को दावत ना दो इस वक्त तक उनसे कताल ना करो। अलसिया रकम 2641 मुसन्निफ अबदर रज़ाक। अलसिलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2164। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन रवाहा समरवी है का वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक सफ़रमी थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से कहा, ए इब्न रवाहा, अतरू और रसूरीन को चलाओ। इब्न रवाहा ने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये काम छोड़ दिया है। अईन मीमरे ने इनसे कहा, सुनो और इताअत करो। इब्न रवाहा ने खौद नीचे उछाल दिया और ये अशार पढ़ने लगे, ए अल्लाह, अगर तो ना होता तो हम हिदायत ना पाते, ना सदका करते, ना नमाज पढ़ते, हम पर सकीनत नाज़ल फरमा, और अगर हम दुश्मन के मुकाबले आएँ तो हमारे कदम जमा दे। अलसिया रकम 3280 सनन अलकबरी ललब्याकी अमल अलयुम वाललीला लाबन अलसनी रकम 511। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2165। तर्जुमा अलिफ नून सीन से मरूए है कि सलीम हुनन के मौका पर अब्बू तलहा के साथ थीं। सलीम के पास एक खंजर भी था। अब्बू तोइलाम ने कहा, सलीम, ये तुम्हारे पास किया है? कहने लगीं, ये मी ने इसलिए लिया है कि अगर कोई काफिर मेरे पास आए तो मी इससे उसका पीठ चीर दूं। अब्बू तलहा ने कहा, ए अल्लाह के नबी, क्या आप सुन रहे हैं कि सलीम क्या कह रही हैं? ये फलन फलन बात कह रही हैं। सलीम ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अहल मक्का में से जो लोग फ़तह मक्का के दिन मुसलमान हुए हैं वो आपसे शिकस्त खा चुके हैं, इन्हें कत्ल कर दिया जाए। आपने फरमाया, सलीम, अल्लाह ताला ने हमसे किफ़ायत किया है और खूब किफ़ायत किया है। अलसिया रकम 3260 मसनद अहमद रकम 13538। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2166। तर्जुमा सलमा से मरूए है कि जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत की गर्ज से निकले तो ज़ैनब बिन्त रसूल अल्लाह ने अपने शौहर अब्बू अलास से इजाज़त तलब की कि वो भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाएंगी। अब्बू अलास ने इन्हें इजाज़त दे दी। वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आ गईं। फिर अब्बू अलास भी मदीना आ गए और ज़ैनब की तरफ पैगाम भेजा कि अपने वालिद से मेरे लिए अमान तलब करो। वो बाहर निकलीं और हजरिये के दरवाज़े से सर औनाए किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को सुबह की नमाज पढ़ा रहे थे। कहने लगीं, ए लोगो, मैं ज़ैनब बिन्त रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूँ, मैंने अब्बू अलास को पनाह दे दी है। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो फरमाया, लोगो, जब तक तुमने ये आवाज़ नहीं सुनी मुझे अब्बू अलास के बारे में इल्म नहीं था, और मुसलमानों का आम आदमी भी पनाह दे सकता है। अलसिया रकम 2819 अलमस्तरक अली अलसहीन ललहाकम रकम 6945। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2167। तर्जुमा जीम अलिफ बेरे से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, जाबर, क्या तुम्हें मालूम नहीं कि अल्लाह अज़्ज़वजल ने तुम्हारे वालिद को ज़िंदा किया? और इससे पूछा, तमन्ना करो, तुम्हारे वालिद ने कहा, मुझे दुनिया में वापस भेज दे, मैं दोबारा कत्ल कर दिया जाऊं। अल्लाह ताला ने फरमाया, मैंने फैसला कर दिया है कि मरने के बाद लोग दुनिया की तरफ वापस नहीं लौट सकेंगे। अलसिया रकम 2390 मसनद अहमद रकम 14352। अलसिया किताब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। बाब सफ़र जिहाद और जानवरों से नरमी का बयान। हदीस नंबर 2168। तर्जुमा जाबिर बिन अब्दुल्लाह से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिद बिन कैस, क्या तुम्हें बनी अलअसगर के लोगों के साथ लड़ाई में दिलचस्पी है? जिद ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं? मैं ऐसा आदमी हूँ जो औरतों को पसंद करता हूँ, और मुझे डर है कि अगर मैंने बनो इसरम की औरतें देखीं तो मैं फितने में मुब्तला हो जाऊँगा।
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आप इससे मुंह मोड़े हुए थे, मैंने तुम्हें इजाज़त दे दी। उस वक्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़ल की, उदास चेहरा अल-तौबा 49। इनमें ऐसे भी लोग हैं जो कहते हैं मुझे इजाज़त दीजिए और मुझे फितने में मुब्तला ना कीजिए, खबरदार ये लोग फितने में मुब्तला हो चुके हैं। अलसिया रकम 2988, तफसीर इब्न अबी हातिम रकम 10432। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2169। तर्जुमा अनस बिन मीम अलिफ लाम काफ से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास बराक लाया गया, ये एक सफ़ेद लंबा जानवर था, गधे से बड़ा और खच्चर से छोटा। जहाँ उसकी निगाह ख़त्म होती वहाँ इसका कदम पड़ता। मैं इस पर सवार हुआ और बीत अल मक़दस में आया और उसे इस सुतून से बांध दिया जिससे अनबिया सवारियाँ बांधा करते थे। फिर मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और इसमें 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर मैं बाहर निकला, जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास एक बर्तन लाए जिसमें शराब थी और दूसरा बर्तन लाए जिसमें दूध था। मैंने दूध को पसंद किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा, आपने फितरत को इख्तियार किया है। फिर मुझे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहा कि जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या इन्हीं पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हीं हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम को देखा, इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे दूसरे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील हूँ। पूछा गया, आपके साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछागी, किया इन्हीं पैगाम मिला है? फरमाया, इन्हीं हुक्म मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि मेरे सामने खाला के बेटे ईसा बिन मरियम और यहया बिन ज़करिया खड़े हैं। इन दोनों ने मुझे खुशामदीद कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे तीसरे आसमान की तरफ चढ़ाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, किया इन्हीं पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हीं पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि मेरे सामने यूसुफ अलैहिस्सलाम खड़े हैं जिन्हें हुस्न का निस्फ हिस्सा अता किया गया है। इन्होंने मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे चौथे आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन हैं? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, किया इन्हीं पैगाम मिला है? कहने लगे, इन्हीं पैगाम मिला है। फिर हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि इदरीस अलैहिस्सलाम मेरे सामने खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। अल्लाह अज़्ज़वजल ने इन्हीं के बारे में फरमाया है, फरमाया, मरियम 57 हमने इन्हीं बुलंद मकाम पर फाइज किया। फिर मुझे 5वीं आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने हारून खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे छठे आसमान की तरफ ले जाएगी। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने मूसा खड़े हैं। इन्होंने मुझे मरहबा कहा और मेरे लिए खैर की दुआ की। फिर मुझे 7वें आसमान की तरफ ले जाया गया। जिब्रील ने दरवाज़ा खटखटाया। पूछा गया, कौन हो? कहने लगे, जिब्रील। पूछा गया, तुम्हारे साथ कौन है? कहने लगे, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। पूछा गया, क्या की तरफ पैगाम भेजा गया है? कहने लगे, उनकी तरफ पैगाम भेजा गया है। हमारे लिए दरवाज़ा खोल दिया गया। किया देखता हूँ कि सामने इब्राहीम भी तलममूर के साथ टेक लगाए बैठे हैं और हर रोज़ 70,000 फरिश्ते इस घर में दाखिल होते हैं जो दोबारा इसमें नहीं आते। फिर मुझे सदरा अलमनतही तक ले गए। उसके पते हाथी के कानों की तरह थे और इसका फल मटके की तरह था।
जब अल्लाह के हुक्म ने उसे ढंप लिया तो वो दरख्त बदल गया। फिर अल्लाह की कोई मखलूक इसके हुस्न की तारीफ बयान नहीं कर सकती। अल्लाह ताला ने मेरी तरफ वही की और मुझ पर हर दिन और रात में 50 नमाजें फ़र्ज कीं। मैं मूसा की तरफ आया तो कहने लगे, अल्लाह ताला ने आपकी उम्मत पर किया फ़र्ज किया है। मैंने कहा, 50 नमाजें। कहने लगे, अल्लाह ताला के पास वापस जाओ और अल्लाह से तख़फ़ीफ़ का सवाल करो। आपकी उम्मत इसकी ताकत नहीं रखती क्योंकि मैंने बनी इसराइल को आज़मा लिया है और उनका इम्तिहान ले लिया है। मैं अल्लाह की तरफ वापस गया और दुआ की, ए अल्लाह, मेरी उम्मत पर तख़फ़ीफ़ कर दीजिए। अल्लाह ने मुझ पर 5 नमाजें कम कर दीं। मैं मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ वापस आया। इन्होंने फरमाया, अल्लाह ताला की तरफ वापस जाए और उनसे तख़फ़ीफ़ का सवाल कीजिए। मैं अल्लाह तबारक व तआला और मूसा अलैहिस्सलाम के दरमियान आता जाता रहा हत्ता कि अल्लाह ताला ने फरमाया, ए मुहम्मद, हर दिन और रात में 5 नमाजें हैं, हर नमाज के बदले 10 नमाज़ों का सवाब मिलेगा। इस तरह 50 नमाज़ों का सवाब हो जाएगा। और जिस शख्स ने किसी नेकी का इरादा किया और नेकी नहीं कर सका, इसके लिए एक नेकी लिख दी जाएगी, और अगर अमल कर लिया तो उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी। और जिस शख्स ने बुराई का इरादा किया लेकिन कर ना सका, इसके लिए कुछ ना लिखा जाएगा, और अगर उसने बुराई कर ली तो एक बुराई लिखी जाएगी। मैं मूसा की तरफ आया और इन्हें बताया तो उन्होंने कहा, अल्लाह ताला की तरफ वापस जाओ और तग़फ़्फ़ुर का सवाल करो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं इतनी मर्तबा वापस जा चुका हूँ कि अब मुझे शर्म आती है। अलसिया रकम 3987, सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब तज़वीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3606 अलसिलसिला किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2170। तर्जुमा। आयशा कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे कहा, मुझे तुम ख्वाब में 2 मर्तबा दिखलाई गई हो। एक आदमी तुम्हें रेशम की चादर में उठाए हुए था और कह रहा था, ये तुम्हारी बीवी है, और मैं कहता, अगर ये अल्लाह ताला की तरफ से है तो ये हो जाएगा। अलसिया रकम 3987, सही अल बुखारी किताब अलूमिन अक़बे बयाब तज़वीज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकम 3606 अलसिलसिला किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2171। तर्जुमा। उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबा बिन मसूद से मरूई है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास ने उसे खबर दी कि अबू सुफियान बिन हिरबे ने बयान किया कि हरक़ल ने उसकी तरफ पैगाम भेजा। वो कुरैश के एक काफ़िले में था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और किफ़ार कुरैश के माबैन सुलह हदीबिया के दौरान शाम में तिजारत की गर्ज से आया था। वो लोग हरक़ुल के पास आए। वो उस वक्त एलिया में थे। इसने इन्हें अपने दरबार में बुलाया। उसके इर्द गिर्द रूम के सरदार बैठे हुए थे। फिर इन्हें बुलाया और अपने तर्जुमान को भी बुलाया। हरकुल कहने लगा, तुम में उस शख्स का करीबी कौन है जो ये दावा करता है कि वो नबी है? अबू सुफियान ने कहा, मैं निस्बी लिहाज से उसका करीबी हूँ। हरकुल ने कहा, उसे मेरे करीब कर दो और उसके साथियों को भी करीब करके उसके पीछे खड़ा कर दो। फिर अपने तर्जुमान से कहा, उनसे कहो, मैं इस शख्स से सवाल करूँगा, अगर ये मुझसे झूठ बोले तो उसे झटला देना। वालला, अगर मुझे इस बात की हया ना होती कि ये मेरे बारे में झूठ का ऐब नकल करेंगे तो मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में झूठ बोलता। फिर सबसे पहला सवाल इसने ये किया कि तुम में इसका नसब कैसा है? अबू सुफियान, वो हम में अच्छे नसब वाला है। हरक़ल, किया उससे पहले किसी ने ये बात कही है? अबू सुफियान, नहीं। हरक़ुल, किया इसके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है? अबू सुफियान, नहीं। हरक़ल, अमीर लोगों ने उसकी पैरवी की है या गरीब कमज़ोर लोगों ने? अबू सुफियान, कमज़ोर लोगों ने। हरक़ुल, वो लोग ज़्यादा हो रहे हैं या कम? अबू सुफियान, वो ज़्यादा हो रहे हैं। हरक़ुल, किया उनमें से कोई शख्स इसके दीन में दाखिल होने के बाद उसके दीन को नापसंद करते हुए मुर्तद हुआ है? अबू सुफियान, नहीं। हरक़ुल, वादा खिलाफ़ी करता है? अबू सुफियान, नहीं, अभी हमारे दरमियान एक मुआहदा हुआ है, हमें मालूम नहीं कि वो क्या करेगा। अबू सुफियान ने कहा कि मुझे इस बात के अलावा कोई दूसरी बात नहीं मिली जो मैं आपकी शान में तनक़ीस के लिए कहता। हरक़ुल, किया तुमने इससे लड़ाई की है? अबू सुफियान, जी हाँ। हरक़ुल, तुम्हारी इससे लड़ाई का क्या नतीजा निकला? अबू सुफियान, हमारे दरमियान जंग बराबर ही रही, कभी इन्होंने नुकसान पहुंचाया कभी हमने। हरक़ुल, वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है?
ابو सुफियान, वो कहता है कि अल्लाह वहदा की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और तुम्हारे बाप दादा जो कहते हैं उसे छोड़ दो, वो हमें नमाज पढ़ने, सच बोलने, पाकदामनी और सिला रहमी का हुक्म देता है। हरकुल ने तर्जुमान से कहा, इससे कहो, मैंने तुमसे इसके नसब के बारे में सवाल किया तो तुमने कहा कि वो हम में अच्छे नसब वाला है। रसूल उसी तरह होते हैं, अपनी कौम के आला नसब में मबऊस किए जाते हैं। मैंने तुमसे सवाल किया ये बात तुम में से किसी ने पहले भी कही है? तो तुमने कहा कि नहीं। मैंने सोचा अगर उससे पहले किसी ने ये बात कही होती तो मैं कहता ये शख्स ऐसे कौल की पैरवी कर रहा है जो पहले कहा जा चुका है। मैंने तुमसे सवाल किया इसके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा है? तुमने कहा नहीं। मैंने सोचा अगर इसके बाप दादा में कोई बादशाह गुजरा होता तो मैं कहता ऐसा शख्स है जो अपने बुजुर्गों की बादशाहत का मुतलाशी है। मैंने तुमसे सवाल किया कि क्या ये बात कहने से पहले तुम इस पर झूठ की तहमत लगाते थे? तुमने कहा नहीं। मुझे मालूम हो गया कि जो शख्स लोगों से झूठ नहीं बोलता वो अल्लाह ताला के बारे में किस तरह झूठ बोल सकता है। मैंने तुमसे सवाल किया ताकतवर लोगों ने उसकी पैरवी की या कमज़ोर लोगों ने? तो तुमने कहा कि कमज़ोर लोगों ने उसकी पैरवी की और यही लोग रसूलों के पैरोकार होते हैं। मैंने तुमसे सवाल किया कि क्या ये ज़्यादा हो रहे हैं या कम हो रहे हैं? तो तुमने कहा कि ये ज़्यादा हो रहा है। ईमान का मामला उसी तरह रहता है जब तक मुकम्मल ना हो जाए। मैंने तुमसे सवाल किया कोई शख्स इसके दीन में दाखिल होने के बाद नाराज़ होकर मुर्तद हुआ है? तो तुमने कहा कि नहीं। ईमान का मामला उसी तरह होता है जब वो दिलों के में रच बस जाता है। मैंने तुमसे सवाल किया वो वादा खिलाफ़ी करता है? तो तुमने कहा कि नहीं, रसूल वादा खिलाफ़ी नहीं करते। मैंने तुमसे सवाल किया वो तुम्हें किस बात का हुक्म देता है? तो तुमने कहा कि वो तुम्हें हुक्म देता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, इसके साथ किसी को शरीक ना करो, और तुम्हें बुतों की इबादत से मना करता है, तुम्हें नमाज, सच्चाई, पाकदामनी का हुक्म देता है। अगर जो तुमने कहा है सच है तो अनकरीब वो मेरे कदमों के नीचे वाली जगह तख्त का मालिक होगा। मुझे ये तो मालूम था कि वो आने वाला है, लेकिन ये गुमान नहीं था कि वो तुम में से होगा। अगर मुझे मालूम होता कि मैं इसके पास पहुंच जाऊंगा तो मैं इसकी मुलाकात की कोशिश व जुस्तजू करता, और अगर मैं इसके पास होता तो मैं इसके कदम धोता। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख़त मंगवाया जिसे दहिया का फ़लाम बेने वाली बसरी की तरफ भेजा था। इसने वो ख़त हरकुल के हवाले किया। हरकुल ने उसे पढ़ा तो इसमें लिखा था, बसम अल्लाह अर्रहमान अर्रहीम, मुहम्मद अल्लाह के बंदे और इसके रसूल की तरफ से, हरकुल शाह रूम की तरफ। उस शख्स पर सलाम हो जिसने हिदायत की पैरवी की। अम्मा बाद, मैं तुम्हें इस्लाम की दावत देता हूँ, इस्लाम ले आओ, सलामत रहोगे। अल्लाह ताला तुम्हें 2 गुना अजर देगा। अगर तुमने मुंह मोड़ लिया तो तुम पर रियाया का गुनाह भी होगा। ऑल इमरान 64। अहल किताब ऐसे कलमे की तरफ आओ जो हमारे और तुम्हारे दरमियान बराबर है कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करें और इसके साथ किसी को शरीक ना बनाएं। बस अगर वो फिर जाएं तो तुम कहो कि हम गवाही देते हैं कि हम मुसलमान हैं। अबू सुफियान ने कहा, जब इसने ये बात कही और ख़त से फारिग हुआ तो इसके पास शोर होने लगा और आवाज़ें बुलंद होने लगीं। हमें वहाँ से निकाल दिया गया। जब हम बाहर आ गए तो मैंने अपने साथियों से कहा, इब्न अबी कबशा का मामला तो बहुत बढ़ गया। बनो असफर का बादशाह भी इससे डरता है। मुझे उस वक्त यकीन हो गया कि वो गालिब होकर रहेगा, हत्ता कि अल्लाह ताला ने मुझे इस्लाम में दाखिल कर दिया। इब्न नाज़ुर, वाली एलिया और हरकुल का मुसाहब शाम के ईसाइयों का पादरी बयान करता है कि हरकुल जब एलिया पहुंचा तो एक सुबह बोझल तबीयत के साथ उठा। इसके दरबारियों ने कहा, हमें आपकी तबीयत नासाज लगती है। इब्न नाज़ुर ने कहा, हरकुल एक माहिर इल्म नजूम था। जब लोगों ने इससे सवाल किया तो उसने कहा, आज रात मैंने सितारों की चाल देखी तो मैंने देखा कि खतना करने वालों का बादशाह गालिब हो गया है। इस उम्मत में कौन खतना करता है? लोगों ने कहा, यहूदियों के अलावा तो कोई खतना नहीं करता। आपको उनके मामला में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। मुल्क के बड़े शहरों के हुक्काम को लिखे कि जो यहूदी वहाँ ही इन्हें कत्ल कर दें। अभी वो उसी कश्मकश में थे कि हरकल के पास एक आदमी लाया गया जिसे गुसान के बादशाह ने भेजा था और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इत्तिला दे रहा था। जब हरकल ने इससे पूछा तो हरकुल ने कहा, उसे ले जाओ और देखो कि क्या इसका खतना हो चुका है या नहीं। इसके सिपाहियों ने उसे देखा तो आकर बताया कि इसका खतना हो चुका है। हरकुल ने इससे अरब के लोगों के बारे में पूछा तो उसने कहा, वो लोग खतना करते हैं। हरकुल ने कहा, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस उम्मत का बादशाह है जो ज़ाहिर हो चुका है।
फिर हरकुल ने अपने एक दोस्त जो रोमिया में था की तरफ लिखा, वो भी इल्म नजूम में हरकुल जैसा था और हरकुल हमस की तरफ चला गया। अभी हरकुल हमस नहीं पहुंचा था कि इसके पास इसके दोस्त का ख़त आया जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बासत के मुताल्लिक़ हरकुल की राय की मुवाफ़क़त की गई थी। हरकुल ने हमस में एक बड़े हाल में रूम के सरदारों को बुलाया, दरवाजे बंद करने का हुक्म दिया, फिर सामने आकर कहने लगा, ए रूम के लोगों, किया तुम भलाई और कामयाबी चाहते हो और ये चाहते हो कि तुम्हारी बादशाहत कायम रहे, तो तुम उस नबी की पैरवी कर लो। वो जंगली गधों की तरह दरवाज़ों की तरफ भागे तो देखा कि दरवाजे बंद किए जा चुके हैं। जब हरकुल उनकी इस दर्जा नफ़रत देखी और उनके ईमान लाने से मायूस हो गया तो कहने लगा, इन्हें मेरी तरफ वापस लाओ, और कहने लगा, अभी मैंने ये बात तुम्हारे इम्तिहान के लिए कही थी ताकि मैं तुम्हारे दिन की शिद्दत का अंदाज़ा लगा सकूं। वो मैंने देख ली। वो सब इसके लिए सजदे में गिर पड़े और इससे खुश हो गए। ये हरकुल का आखिर ये मामला था। अलसिया रकम 3607 सही अल बुखारी बयाब बदु अलुआही रकम 6 अलसिलसिलत अलसिया। किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2172। तर्जुमा। आयशा से मरूए है, कहती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इंजील में लिखा हुआ था, ना बदज़बान, ना सख्त, ना बाज़ारों में शोर करने वाले, ना बुराई का बदला बुराई से देने वाले, बल्कि वो मुआफ़ करते हैं और दरगुज़र करते हैं। अलसिया रकम 2458 अलमस्तरक अली अलसहीहीन ललहाकम रकम 4190। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2173। तर्जुमा। उमर बिन अब्दुल्लाह बिन याली बिन मरा अपने वालिद से वो उनके दादा से बयान करते हैं, कहते हैं कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 3 चीज़ें ऐसी देखीं जो मुझसे पहले किसी ने नहीं देखीं। 1. मैं आपके साथ मक्का के रास्ते में था, आप एक लड़की के पास से गुजरे, इसके साथ उसका बेटा था जिसे दीदापन था, मैंने इससे ज़्यादा सख्त दीदापन नहीं देखा था। वो कहने लगी, ए अल्लाह के रसूल, मेरा ये बेटा इस तरह है जैसा आप देख रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं इसके लिए दुआ कर दूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके लिए दुआ की, फिर चल पड़े। 2. आपके पास से एक ऊँट गुजरा जिसकी गर्दन झपकी हुई थी और वो बलबला रहा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास इसके मालिक को लाओ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह ऊँट कह रहा है कि मैं इनके पास पैदा हूँ, फिर इन्होंने मुझे से काम लिया, अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ तो ये मुझे नहर करना चाहते हैं। फिर आप चल पड़े। 3. आपने 2 जुदा जुदा दरख्त देखे, आपने मुझसे कहा, जाओ इन्हें हुक्म दो कि जुमा हो जाएं, वो दोनों जुमा हो गए। आपने अपनी हाजत पूरी की, फिर फरमाया, जाओ इन दोनों से कहो अलग हो जाएं, फिर आप चल पड़े। जब वापस आए तो इस बच्चे के पास से गुजरे, वो दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था। उसकी मां ने इसके लिए 6 मेंढे पाल रखे थे। उसने 2 मेंढे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे और कहने लगी, उसे फिर दीदापन नहीं हुआ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर चीज़ जानती है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, सिवाय जिनवाओ अनस के काफिरों या फास्कों के। अलसिया रकम 3311 अलमुजुम अल कबीर लुल्तबरानी रकम 18128। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2174। तर्जुमा। अब्बू अयूब अलिफ नून स्वाद अलिफ रे से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कोई चीज़ खाते या पीते तो कहते, अलूहिल मुदुल्लिला अलीज़ी आतु आइमी वसक़ै वसो खाओ बजाल लाओ मखूर जातमाम तारीफ़ा ने अल्लाह के लिए जिसने खिलाया और पिलाया, उसे हलक से नीचे सहूलत के साथ उतारा और इसके लिए बाहर निकलने का रास्ता बनाया। अलसिया रकम 705 सनन आबी दाऊद किताब अलुआतु इम्ते बयाब मया यकूलु अर्रजुलु इज़ातेम रकम 3353। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2175। तर्जुमा। अब्बू सईद खदरी से मरूए है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते तो अपने गर्द कपड़ा लपेट लेते, यानी गोठ मार कर बैठते। अलसिया रकम 827। अलसिलसिलत अलसिया। किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2176। तर्जुमा।
عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غصے میں ہوتے تو آپ کی آنکھیں سرخ ہو جایا کرتی تھیں۔ الصحیح رقم 2079، المعجم الکبیر للطبرانی رقم 9670، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2177۔ ترجمہ: ابو سعید خیدالوی یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی چیز کو ناپسند کرتے تو ہم آپ کے چہرے سے پہچان جاتے۔ الصحیح رقم 2085، صحیح مسلم کتاب الفضائل بیاب کصورت حیا صلی اللہ علیہ وسلم رقم 2484، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2178۔ ترجمہ: انس بن میم الف لام کاف سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تو ایسا لگتا جیسے وہ ٹیک لگا رہے ہوں، یعنی تھوڑا سا آگے کی طرف جھک کر چلتے۔ الصحیح رقم 2083، سنن ابی داؤد کتاب الادب بیاب فی ہدی الرجل رقم 4221، المعجم الاوسط للطبرانی رقم 3269، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2179۔ ترجمہ: جیم الف بے رے سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلتے تو ادھر ادھر نہیں دیکھتے تھے۔ الصحیح رقم 2086، المستدرک علی الصحیحین للحاکم رقم 7903، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2180۔ ترجمہ: سہل بن سین دال سے مروی ہے کہ زید بن سے الف بیتے نے کہا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بوجھ محسوس کرتے، آپ کی پیشانی سے اس طرح پسینہ بہتا گویا کہ موتی ہوں اگرچہ آپ سردی میں ہوں۔ الصحیح رقم 2088، دلائل النبوت لابی نعیم رقم 169، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2181۔ ترجمہ: عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ مجھ سے سوال کیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کیا عمل کیا کرتے تھے؟ کہنے لگی، آپ بھی ایک بشر تھے، کپڑے کو پیوند لگاتے، بکری کا دودھ دوہتے اور اپنا کام خود کرتے۔ الصحیح رقم 671، مسند احمد رقم 24998، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2182۔ ترجمہ: ابو نضرہ اوفی سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے ابو سعید خیدالوی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر کے بارے میں سوال کیا تو کہنے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت آپ کی پشت پر ابھرے ہوئے گوشت کی شکل میں تھی۔ الصحیح رقم 2093، الشمائل المحمدیۃ للترمذی رقم 22، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2183۔ ترجمہ: ابو ہریرہ ریحے سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفید رنگ کے تھے، گویا چاندی سے بنائے گئے ہیں، اور آپ گھنے بالوں والے تھے۔ الصحیح رقم 2053، الشمائل المحمدیۃ للترمذی برقم 11، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2184۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلائیں چوڑی تھیں اور آنکھوں کے کشادہ کناروں والے تھے، کاندھوں کے درمیان فاصلہ تھا، پوری توجہ سے آگے چل کر آتے اور پوری توجہ سے واپس جاتے، بدگو، بدزبان اور بازاروں میں شور کرنے والے نہیں تھے۔ الصحیح رقم 2095، مسند احمد رقم 8002، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، حدیث نمبر 2185۔ ترجمہ: عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گدھا تھا جسے عفیر کہا جاتا تھا۔ الصحیح رقم 2098، المطالب العالی للحافظ ابن حجر رقم 2057، السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات،
बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2186। तर्जुमा। ज़ियाद बिन साद से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा के बाद मराजात नहीं किया करते थे, बात को नहीं दोहराया करते थे। अलसिया रकम 2108। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2187। तर्जुमा। अब्बू मामा हारसी से मरूए है कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उकड़ूम होकर बैठते थे। अलसिया रकम 2124। अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 792। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2188। तर्जुमा। आयशा से मरूए है कहती हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहरा दिया जाता था जब ये आयत नाज़िल हो गई अल्लाह ये लइन स्वादे मीमू का फिल मीनन्नास 67 अल्लाह ताला आपको लोगों से बचाएगा, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना सर ख़ैमे से बाहर निकाला और उनसे फरमाया, लोगो वापस चले जाओ, अल्लाह ताला ने मेरी हिफाजत का ज़िम्मा ले लिया है। अलसिया रकम 2489। सनन अल-तिरमिज़ी किताब तैफूसीर अल-कुरान बयाब वमिनु सूरत अलुमाइद ते रकम 2972। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2189। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन नईम बे अलिफ़सीन से मरूए है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसी चाल चला करते थे जिससे पहचाना जाता कि ना तो आप आजिज़ हैं ना सुस्त। अलसिया रकम 2104। अल-फ़वाइद अल-मंतक़ात लल-मुख़लिस 1158/2। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2190। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम उठाने का अक्सर अंदाज़िया था, नहीं दिलों को फेरने वाली ज़ात की कसम। अलसिया रकम 2090। अलमुजम अलकबीर लुल्तबरानी रकम 12964। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2191। तर्जुमा। इब्न बरीदा अपने वालिद से बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब हम बैतुल मक़दस पहुँचे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अपनी उंगली से पत्थर में सुराख किया और बराक को उसके साथ बांध दिया। अलसिया रकम 3487। सनन अल-तिरमिज़ी बयाब वमिनु सूरत बनी इसराइल किताब तैफूसीर अल-कुरान रकम 3057। अल-मुस्तदरक लल-हाकिम रकम 3327। अलसिया किताब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। बाब सीरत नबवी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सिफ़ात। हदीस नंबर 2192। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन अब्बास से मरूए है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस रात मुझे मिराज करवाई गई और सुबह मक्के में की तो मैं अपने मामले से परेशान हो गया और मुझे मालूम हो गया कि लोग मुझे झटलाएंगे। आप गमगीन होकर अलहदा बैठ गए। अल्लाह का दुश्मन अबू जहल गुजरा और आकर आपके पास बैठ गया और इस्तेज़ा करते हुए आपसे कहने लगा, किया कोई नई बात हो गई है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल ने कहा, वो किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे सैर करवाई गई। अबू जहल ने कहा, किस तरफ? आपने फरमाया, बैतुल मक़दस की तरफ। अबू जहल कहने लगा, फिर आपने सुबह यहाँ हमारे दरमियान की? आपने फरमाया, अबू जहल ने आपकी तकज़ीब इस डर से मुनासिब ना समझी कि जब वो अपनी कौम को बुलाएगा तो कहीं आप इस बात का इनकार ना कर दें। कहने लगा, आपके ख़याल में अगर मैं आपकी कौम को बुलाऊं तो क्या आप इन्हें भी वही बात बताएंगे जो मुझे बताई है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू जहल पुकारने लगा, बनी कब बिन लोई के लोगों, आओ। लोग आपकी तरफ आने लगे और आकर उन दोनों के पास बैठ गए। अबू जहल कहने लगा, अपनी कौम को भी वही बयान कीजिए जो मुझे बताया है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आज रात मुझे सैर करवाई गई है। लोगों ने कहा, किस तरफ? आपने फरमाया, बैतुल मक़दस की तरफ। लोग कहने लगे, फिर आप हमारे दरमियान खड़े हैं। आपने फरमाया, कुछ लोग तालियां बजाने लगे और कुछ लोगों ने आपके गुमान के मुताबिक झूठ पर तअज्जुब करते हुए अपने हाथ सरों पर रख लिए। लोगों ने कहा, क्या आप हमें इस मस्जिद की सिफ़ात बयान करिएगे?
کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے اس علاقے کا سفر کیا تھا اور مسجد دیکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں انہیں بتانے لگا۔ میں انہیں بتا رہا تھا کہ کوئی وصف مجھ پر خلط ملط ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر مسجد کو میرے سامنے لایا گیا، میں دیکھ رہا تھا حتیٰ کہ عقال یا عقیل کے دروازے کے پاس رکھ دی گئی۔ میں اس کا وصف بیان کرنے لگا اور میں اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ اس حدیث میں رسول اللہ کا بیان کردہ بیت المقدس کا وصف بھی تھا، لیکن وہ مجھے یاد نہیں رہا۔ لوگوں نے کہا، یہ وصف والا درست بتایا۔ الصحیح رقم 3021، مسند احمد رقم 2680، دلائل النبوت للبیاقی برقم 656۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2193۔ ترجمہ: عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ ہم غزوہ بدر میں تھے، ہم میں سے تین آدمی ایک اونٹ پر باری بار سوار ہوتے تھے۔ علی اور ابو لبابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باری آئی تو دونوں نے کہا، اے اللہ کے رسول سوار ہو جائے، ہم پیدل چلتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم دونوں مجھ سے زیادہ پیدل چلنے پر قادر نہیں ہو، اور نہ میں ثواب میں تم سے کم محتاج ہوں۔ الصحیح رقم 2257، مسند احمد رقم 3807، بغیت الحارث۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2194۔ ترجمہ: ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ میں تمہیں کوئی چیز دیتا ہوں نہ کوئی چیز روکتا ہوں، میں تو اللہ کی طرف مامور خازن ہوں، جیسا حکم دیا جاتا ہے ویسا ہی کرتا ہوں۔ الصحیح رقم 2221، سنن ابی داؤد کتاب الاخراج والائمہ رلتے والفع بیاب فیما یلوزم والائمہ رقم 2560، مسند احمد رقم 7808۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2195۔ ترجمہ: ابن بریدہ اپنے والد سے مرفوعہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے لیے جتنی تکلیف مجھے دی گئی کسی اور شخص کو نہیں دی گئی۔ الصحیح رقم 2222، الدیلمی 4/51۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2196۔ ترجمہ: عائشہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک فوت نہیں ہوئے جب تک اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال نہیں کر دیا کہ جس عورت سے چاہیں شادی کر لیں۔ الصحیح رقم 3224، سنن الدارمی رقم 2296۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2197۔ ترجمہ: عائشہ سے مروی ہے، کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے کبھی کسی خادم یا عورت کو نہیں مارا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو کبھی مارا، صرف اس وقت جب آپ اللہ کے راستے میں جہاد کر رہے ہوتے، اور جب بھی آپ کو دو معاملوں کے درمیان اختیار دیا گیا آپ نے آسان معاملہ کو پسند کیا، جب تک کہ وہ گناہ نہ ہو۔ جب کوئی گناہ کا کام ہوتا تو آپ سب سے زیادہ دور ہوتے۔ آپ نے اپنے لیے کسی سے انتقام نہیں لیا سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمات کی نافرمانی کی جاتی، اس صورت میں آپ اللہ عزوجل کے لیے انتقام لیتے۔ الصحیح رقم 507، مسند احمد رقم 24765۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2198۔ ترجمہ: عبداللہ بن میم سین واؤ دال سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ قریش کے کچھ سردار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے، آپ کے پاس صہیب، بلال، عمار، خباب اور ان جیسے کمزور مسلمان بیٹھے تھے۔ کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں دھتکار دیجئے، کیا آپ نے اپنی قوم میں سے انہیں پسند کیا ہے؟ کیا ہم ان کے پیچھے لگیں؟ کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا؟ ممکن ہے اگر آپ انہیں دھتکار دیں تو ہم آپ کے پاس آ جائیں۔ تب یہ آیت نازل ہوئی، اداس چہرہ، علی نام 52۔ ترجمہ: اور ایسے لوگوں کو ڈرائیے جو اس بات سے اندیشہ رکھتے ہیں کہ اپنے رب کے پاس ایسی حالت میں جمع کیے جائیں گے کہ جتنے غیر اللہ ہی نہ کوئی ان کا مددگار ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، اس امید پر کہ وہ ڈر جائیں۔
اور ان لوگوں کو نہ نکالیے جو صبح و شام اپنے پروردگار کی عبادت کرتے ہیں، خاص اسی کی رضامندی کا قصد رکھتے ہیں۔ ان کا حساب ذرا بھی آپ کے متعلق نہیں اور آپ کا حساب ذرا بھی ان کے متعلق نہیں کہ آپ ان کو نکال دیں، ورنہ آپ ظلم کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ السیہ رقم 3297، مسند الذخائر رقم 1802۔ السلسلۃ الصحیحہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2199۔ ترجمہ۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف چلے تو مدینہ پر ابو رحم کلثوم بن حسین غفاری کو نگران مقرر کیا۔ 10 رمضان کو سفر پر نکلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ جب قدید میں پہنچے جو اسفان اور امج کے درمیان ہے تو آپ نے فطار کر لیا، پھر چل پڑے جب 10,000 کے لشکر کے ساتھ جس میں مدینہ سلیم اور ہر قبیلے سے مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد موجود تھی۔ مرل زہران میں پڑاؤ ڈالا، مہاجرین و انصار سب کے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے، کوئی بھی شخص آپ سے پیچھے نہیں رہا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرل زہران میں پڑاؤ ڈالا، قریش سے خبروں کا سلسلہ منقطع ہو گیا تھا اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اطلاع نہیں تھی، نہ یہ جانتے تھے کہ آپ کیا کرنے والے ہیں۔ اس رات ابو سفیان بن حرب، حکیم بن حزام اور بدیل بن ورقا یہ دیکھنے کے لیے باہر نکلے کہ کیا انہیں کوئی خبر یا کوئی سنگن ملتی ہے۔ عباس بن عبداللہ مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے راستے میں عملے تھے، اور ابو سفیان بن حارث بن عبداللہ مطلب اور عبداللہ بن امیہ بن مغیرہ بھی مکہ اور مدینہ کے درمیان آئے اور آپ سے ملنے کی خواہش کی۔ سلمہ نے ان دونوں کے بارے میں بات چیت کی، کہنے لگیں، اے اللہ کے رسول، آپ کے چچا کا بیٹا اور پھوپھی کا بیٹا اور داماد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے ان دونوں سے کوئی غرض نہیں۔ میرے چچا کے بیٹے نے میری عزت خراب کی ہے اور میری پھوپھی کے اس بیٹے نے مکے میں کیا کچھ نہیں کہا۔ جب ان کی طرف یہ پیغام پہنچا تو ابو سفیان کے ساتھ اس کا چھوٹا بیٹا بھی تھا، کہنے لگا، واللہ یا تو آپ مجھے اجازت دے دیں یا میں اپنے اس بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر بیابان میں نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ ہم بھوک اور پیاس سے مر جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی تو آپ کا دل نرم ہو گیا، پھر ان دونوں کو اجازت دے دی، وہ دونوں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرل زہران میں پڑاؤ ڈالا تو عباس کہنے لگے، قریش کی صبح بری حالت ہوگی۔ واللہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے امان طلب کرنے سے پہلے جنگ کرتے ہوئے مکے میں داخل ہو گئے تو یہ ہمیشہ کے لیے قریش کی ہلاکت ہے۔ پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سفید خچر پر بیٹھا اور اس پر بیٹھ کر عراق تک آ گیا۔ میں نے سوچا شاید میں کسی لکڑہارے دودھ والے یا کسی ضرورت مند سے ملوں تاکہ وہ مکہ والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑاؤ کی خبر دے اور مکے والے مکے میں جنگی حالت میں داخل ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر آپ سے امان طلب کریں۔ واللہ میں اس پر سوار کسی شخص کو تلاش کرتا رہا کہ میں نے ابو سفیان اور بدیل بن ورقا کی بات سنی، وہ دونوں آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، آج کے دن جیسی آگ اور لشکر میں نے نہیں دیکھا۔ بدیل کہہ رہا تھا، یہ واللہ قضاء کی آگ ہے جنہیں جنگ نے برانگیختہ کر دی ہے۔ ابو سفیان کہہ رہا تھا، قضاء کی واللہ اتنی حیثیت کہاں کہ وہ اتنی آگ جلائے اور اتنا بڑا لشکر لائے۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ میں نے کہا، ابو حنظلہ۔ انہوں نے میری آواز پہچان لی اور کہنے لگے، ابو الفضل ہو۔ میں نے کہا، ہم۔ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ کو کیا ہوا؟ میں نے کہا، ابو سفیان، افسوس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ ہیں اور قریش کی باری آ گئی۔ واللہ کہنے لگے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے؟ میں نے کہا، واللہ اگر وہ تم پر حاوی ہو گئے تو تمہاری گردن اڑا دیں گے۔ میرے ساتھ اس خچر پر سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہارے لیے امان طلب کروں۔ وہ میرے پیچھے سوار ہو گئے اور ان کے دونوں ساتھی واپس لوٹ گئے۔ میں نے سواری چلائی، میں جب بھی مسلمانوں کی کسی آگ کے پاس سے گزرتا تو کہتے، یہ کون ہے؟ پھر جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر دیکھتے تو کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا آپ کے خچر پر سوار ہیں۔ جب میں عمر بن خطوع الف بے کی آگ کے پاس سے گزرا تو انہوں نے کہا، یہ کون ہے؟ اور میری طرف آنے لگے۔ جب انہوں نے ابو سفیان کو خچر کے پیچھے دیکھا تو کہنے لگے، ابو سفیان۔
अल्लाह का दुश्मन, अलहमदुलिल्लाह, जिसने बगैर किसी अहद पैमों के तुम पर गालिब कर दिया। फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दौड़ने लगे। मैंने भी खच्चर को एड़ लगाई तो मैं इनसे पहले पहुंच गया, जैसा कि सुस्त जानवर भी सुस्त आदमी से सबकत ले जाता है। मैंने खच्चर से छलांग लगा दी। मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा तो ऊपर से ऐन मीमरे पहुंच गए और कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल, ये अबू सुफियान है। अल्लाह ताला ने बगैर किसी अहद पैमान के इस पर गलबा दे दिया है। मुझे इजाज़त दीजिए मैं इसकी गर्दन अड़ाऊं। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, मैंने इसे पनाह दी है। फिर मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ गया और आपका सर पकड़ लिया। मैंने कहा, नहीं वालला, आज की रात मेरे अलावा कोई शख्स आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात नहीं करेगा। जब इन मीमरे ने उनके बारे में ज़्यादा कहा तो मैंने कहा, उम्र बस करो वालला, अगर ये बनी अदी बिन कब का आदमी होता तो तुम इसके बारे में इतना ना कहते, लेकिन तुम्हें मालूम है कि ये बनी अबद मनाफ का एक शख्स है। ऐन मीमरे कहने लगे, अब्बास छोड़ो वालला, जिस दिन तुम इस्लाम लाए तुम्हारा इस्लाम लाना मुझे मेरे बाप खिताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा महबूब है, अगर वो ये इसलिए कि मुझे मालूम है कि आपका इस्लाम लाना रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे बाप खिताब के इस्लाम लाने से ज़्यादा महबूब है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास उसे ख़ैमे में ले जाओ, जब सुबह हो जाए तो उसे मेरे पास ले आना। मैं अबू सुफियान को अपने ख़ैमे में ले गया। इन्होंने रात मेरे ख़ैमे में गुजारी। जब सुबह हुई तो मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लेकर आया। जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे देखा तो फरमाया, अबू सुफियान, अफसोस है किया तुम्हें अभी भी मालूम नहीं हुआ कि अल्लाह के अलावा कोई सच्चा माबूद नहीं। अबू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कितने मुअज़्ज़ज़, बरदबार और ताल्लुक़दारी वाले हैं। वालला, अगर अल्लाह के साथ कोई और होता इस सूरत हाल के बाद ज़रूर मेरी मदद करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सुफियान, अफसोस किया अभी वक्त नहीं आया कि तुम्हें मालूम हो कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अबू सुफियान ने कहा, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप कितने बरदबार, मुअज़्ज़ज़ और ताल्लुक़दारी वाले हैं, इस बारे में मेरे दिल में अभी कुछ शक शुबहा है। अईन बे अलिफ सीन ने कहा, अबू सुफियान, अफसोस इससे पहले कि तुम्हारी गर्दन मार दी जाए इस्लाम ले आओ और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल अल्लाह की गवाही दो। तब अबू सुफियान ने हक़ की गवाही दी और मुसलमान हो गए। मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल, अबू सुफियान ऐसा शख्स है जो फ़ख्र को पसंद करता है, इसके लिए कोई ख़ास बात फरमा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ठीक है, जो शख्स अबू सुफियान के घर में दाखिल हुआ वो अमन में है। जिस शख्स ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया वो अमन में है, और जो मस्जिद में दाखिल हो गया वो अमन में है। जब वो जाने के लिए मुड़े तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब्बास, पहाड़ के सिरे के पास तंग घाटी में उसे रोक लो ताकि अल्लाह के लश्कर गुजरें तो ये देख सके। कहा, मैं अबू सुफियान को लेकर बाहर निकला और जहाँ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अबू सुफियान को रोकने का हुक्म दिया था मैंने इसे रोक लिया। कबाइल अपने झंडों के साथ गुजरने लगे। जब कभी कोई कबीला गुजरता तो अबू सुफियान कहते, ये कौन है? मैं कहता, सलीम। वो कहते, मुझे सलीम से किया वास्ता। फिर एक कबीला गुजरा तो इन्होंने कहा, ये कौन है? मैंने, मजीना। वो कहने गले, उदास चेहरा, मजीना से मेरा किया ताल्लुक़। हत्ता कि कई कबाइल गुजर गए। जब कोई कबीला गुजरता तो कहते, ये कौन है? मैं कहता, फ़लन। वो कहते, मुझे फ़लन से किया वास्ता। हत्ता कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बड़े लश्कर के साथ गुजरे जिसमें मुहाजिरीन और अंसार थे, जिन पर लोहे की ज़रहें थीं और सिर्फ उनकी आँखें दिखाई दे रही थीं। अबू सुफियान ने कहा, सुभान अल्लाह, अब्बास, ये कौन लोग हैं? मैंने कहा, ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुहाजिरीन वाओ अंसार के साथ हैं। इन्होंने कहा, उनके मुकाबले में तो किसी की क़ुव्वत वाओ ताकत नहीं। अब्बू अल-फज़ल, वालला, तुम्हारे भतीजे की बादशाहत अजीम हो गई। मैंने कहा, अब्बू सुफियान, ये नबूवत है, बादशाहत नहीं। अब्बू सुफियान ने कहा, तब तो ये बहुत अच्छी है। मैंने कहा, अपनी कौम की निजात का ऐलान करो। वो वहाँ से चलकर अपनी कौम के पास आए और बुलंद आवाज़ से कहने लगे, ए कुरैश की जमात, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तुम्हारे पास ऐसा लश्कर लाया ही जिसका कोई मद्दे मुकाबिल नहीं। जो शख्स अब्बू सुफियान के घर में दाखिल हुआ वो अमन में है। उसकी बीवी हिंद बिन ततबा इसके पास आई और इसकी मूंछ से पकड़कर कहा, इसे चर्बी से भरे हुए पतली पंडलियों वाले को कत्ल कर दूं, यह कौम का बुरी खबर का इत्तिला दहिंदा है। अब्बू सुफियान कहने लगे, तुम पर अफसोस,
یہ عورت تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا لشکر لائے ہیں جس کا کوئی مقابل نہیں۔ جو شخص ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ لوگ کہنے لگے، تو برباد ہو، تیرا گھر کتنے لوگوں کو کافی ہوگا؟ ابو سفیان نے کہا، جس شخص نے اپنا دروازہ بند کر لیا وہ امن میں ہے۔ جو مسجد میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے۔ تب لوگ اپنے گھروں اور مسجد کی طرف چلے گئے۔ السیہ رقم 3341، الموجم الکبیر للطبرانی، برقم 7115۔ السلسلۃ السیہ، کتاب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ باب سیرت نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات۔ حدیث نمبر 2200۔ ترجمہ۔ ابو سعید خیدالویہ سے مروی ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال تقسیم فرما رہے تھے کہ آپ کے پاس ذو الخیصرہ بنی تمیم کا ایک فرد آیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انصاف کیجیے۔ اللہ کی قسم، آج کے دن آپ نے انصاف نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میرے بعد کوئی ایسا شخص نہیں دیکھو گے جو مجھ سے زیادہ عدل کرنے والا ہو۔ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا۔ این میمرے کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، کیا آپ مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، اس کے ایسے ساتھی ہیں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نماز ان کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ السیہ رقم 2306، مسند احمد رقم 11195، والف لا صحیح البخاری، کتاب علوم نقب بیاب علامت النبوت فی الاسلم رقم 3341۔